मुसलमान ने तो कभी दावा नहीं किया किसी मंदिर के ऊपर के ये मस्जिद था। जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। देखिए, हिंसा हमारे देश में कहीं पर भी होती है वो निंदनीय है और वहाँ की सरकार का फेलियर होती है। यहाँ तो एक अफवाह फैली, सर्वे करने के लिए पहुंची थी टीम। देखिए, अफवाह फैली, अगर अफवाह फैली तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, और उनका तो नारा ही है बटोगे तो बटोगे। धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति चलती है। धर्म के नाम पर राजनीति किसने शुरू करी? क्या जरूरत थी सर्वे की? तो उसमें दोषी सारी सरकार है, सरकार को इस पे ध्यान रखना था। सरकार विपक्ष अजय विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि विपक्ष सरकार में है क्या? बहराइच जल गया, कल संभल के अंदर 3 लोगों को मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मुसलमानों पर लठ बरसाने का काम किया, मीरापुर के अंदर आपने नहीं देखा? मीरापुर के अंदर से सीगरी में से लोगों को उठा करके पुलिस लेकर के गई कि ये फैसला अब ये रहेगा कि जो मस्जिद थी वो मस्जिद है, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद अब देश भर में हिंसा की निंदा हो रही है। इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता सहारनपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे और हिंसा के विरोध में ज्ञापन देने आया। बताया जा रहा है कि इस जामा मस्जिद में एक टीम पहुंची थी जो सर्वे करने के लिए, लेकिन वहां से अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद हिंसा पूरे संभल में फैल गई। आगजनी हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई, कई लोगों की जान भी गई। इस पर बातचीत कर लेते हैं, कांग्रेस के लोग आए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो संभल की घटना में जो ये हिंसा हुई है किस तरह से? देखिए, हिंसा हमारे देश में कहीं पर भी होती है वो निंदनीय है और वहाँ की सरकार का फेलियर होती है। वो चाहे पहले की घटनाएं हो चाहे आज की घटनाएं हो। आज और पहले में फर्क है कि आज सरकार चाहती है कि हिंसा हो, ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और उसके बदले में वोट चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो एक अफवाह फैली, सर्वे करने के लिए पहुंची थी टीम। देखिए, अफवाह फैली, अगर अफवाह फैली तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमारे प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस, प्रदेश सरकार के पदाधिकारी अगर मुस्लिम धर्म गुरुओं को विश्वास में लेकर मुआयना कराते और इस बात का स्पष्टीकरण जारी कर देते। सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट के अंदर पूरे संभल को पता चल जाता कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन सरकार खुद ये चाह रही थी, सरकार के लोग तरह तरह से अफवाहें फैलाते हैं ताकि ध्रुवीकरण की राजनीति हो, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, और उनका तो नारा ही है कटोगे तो बटोगे। वो तो आज से लेकर 2027 तक अपना चुनाव देखते हैं। सरकार कहीं भी ये नहीं चाहती कि देश में शांति का माहौल हो। पूरी दुनिया में पहली ऐसी सरकार है जो अपने देश और प्रदेश में हिंसा के बाद ध्रुवीकरण करना चाहती है और उसके बदले में वोट चाहती है। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार मान रहा है, सरकार विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है हिंसा के लिए, तो फिर जिम्मेदार आखिर है कौन? की या क्या ये धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति चलती रहेगी? धर्म के नाम पर राजनीति किसने शुरू करी? क्या जरूरत थी सर्वे की? जब देश की आज़ादी के बाद एक कानून बन गया कि किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति नहीं बदली जाएगी, और अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एकमात्र अपवाद है कि हमने भावनाओं के आधार पर निर्णय दिया है, कोई ऐसा सबूत उसमें भी नहीं मिला था। तो आज सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर इस तरीके का कोई अदालत का आदेश था तो पहले एक बैठक की जा सकती थी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया जा सकता था, वहाँ के जिम्मेदार लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था, वहाँ के जनप्रतिनिधित्व को विश्वास में लिया जा सकता था। ये कार्य तब भी हो सकता था, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती। ये सरकार चाहती है कि किसी भी तरह दंगा हो, और दंगा इसका मुख्य दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से तो काम नहीं चलेगा। मुख्य दोषी तो निश्चित रूप से सरकार है। वहाँ का जिला प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार है, वहाँ की इंटेलिजेंस जिम्मेदार है, वहाँ का पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है जिसने निर्दोष लोगों पर गोली चलाई। आप क्या कहेंगे? ये मुख्य न्यायालय, स्वच्छ न्यायालय को हमारा ज्ञापन है। संभल की ऐतिहासिक जमा मस्जिद घटना के लिए ये है जो बर्बरता वहाँ पर हुई है, 3 बच्चों को गोली मारी गई, उसके विषय में ज्ञापन है यहाँ पर। और इसमें सरकार दोषी है पूरी तरह से, ठीक है ना? सरकार की जिम्मेदारी बैठती है। मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि जो बच्चों को गोली मारी गई, जितने भी अधिकारी उसमें दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए। आरोप किसको सब इसमें आप सीधे सरकार के ऊपर आरोप है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो भी इंटेलिजेंस वगैरह की वहाँ पर रिपोर्ट थी वो सरकार को उसकी वो रखनी थी, ठीक है कि नहीं? तो उसमें दोषी सारी सरकार है, सरकार को इस पे ध्यान रखना था। सरकार विपक्ष? अजय विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है कि विपक्ष सरकार में है क्या? ये बताइए आप मुझे, विपक्ष सरकार में है, सरकार की जिम्मेदारी बैठती है, अधिकारियों की जिम्मेदारी बैठती है उस चीज की जो वो हो रहा है वहाँ पर। आप क्या कहेंगे? आप भी क्योंकि युवा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर कांग्रेस में, किस तरह से देखते हैं पूरी हिंसा को और क्या कुछ मांग लेकर के आप? 2027 के अंदर योगी जी जाने वाले हैं
और उससे पहले पहले उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति को वो अपनाते थे कि यूपी के अंदर दंगा नहीं हो रहा है, यूपी बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। अब यूपी के अंदर 2012 की तरह दंगे नहीं होते हैं, लेकिन इनके जाने से पहले पहले 2027 से पहले पहले इनके ज़ीरो टॉलरेंस की हवा तो निकल ही चुकी है। बहराइच जल गया, कल संभल के अंदर 3 लोगों को मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। और दूसरी बात, अभी जैसा कि हमारे निक्कू भैया ने बताया है, जब 1991 में एक एक्ट बन गया कि 1947 के बाद जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। अब सबसे बड़ा मैं दोषी इसके अंदर वहाँ के ज़िला प्रशासन को मानता हूँ। और दूसरी बात, जब कोई याचिका कोई पक्ष डाल रहा है और उसके अंदर वहाँ का जो न्यायालय है, ज़िला न्यायालय के जो जज साहब है, वो उस याचिका को स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं उस फैसले की जो 1991 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला दिया था कि जो 1947 के अंदर जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगा, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। मुसलमान ने तो कभी दावा नहीं किया किसी मंदिर के ऊपर कि ये मस्जिद था, तो कैसे दावे किए जा रहे हैं? और दावे किए जा सकते थे अगर 1991 का एक्ट ना होता। इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर कानून बहुत बड़ी चीज है, जिसके ऊपर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, कानून बनाया, हमें सबको यहाँ के लिए बोलने के लिए, अपने हक और सब कुछ उठाने के लिए हमें इजाजत दी, स्वतंत्रता दी, लोकतंत्र दिया। सब इस तरह की घटनाएं चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ही क्यों होती है? क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की 2 सीटें मिली हैं, यानी इंडिया गठबंधन को 7 सीटें, बीजेपी जीत कर कहीं ना कहीं ये विपक्ष की बौखलाहट तो नहीं है, जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं? 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, 1 भारतीय जनता पार्टी जीती और 5 सीटें पुलिस जीता है उत्तर प्रदेश के अंदर। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मुसलमानों पर लठ बरसाने का काम किया, मीरापुर के अंदर आपने नहीं देखा? मीरापुर के अंदर से सीगरी में से लोगों को उठा उठा करके पुलिस लेकर के गई, उन्हें शाम तक नजरबंद करने का काम किया, उन्हें लॉकअप के अंदर बंद करने का काम किया, जिससे कि इनके ऊपर दबाव पड़े और ये वोट ना डाल सके। तो इसी तरह संभल के अंदर हुआ है कल। सर्वे का मतलब क्या था ये बताइए आप मुझे? जब 1991 में किसी बेंच ने फैसला दे दिया कि ये फैसला अब ये रहेगा कि जो मस्जिद थी वो मस्जिद है, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, तो अब इसके बाद सर्वे का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। और उसके बाद सर्वे के बाद जब बहुत से लोगों को पता चला कि यहाँ पर खुदाई का काम शुरू होने वाला है, अभी तो सर्वे हो रहा था, बाद में पता चला खुदाई का, फिर वो भीड़ आग बबूला हुई और जीरो टॉलरेंस की नीति खत्म हो गई योगी जी की। जिम्मेदार किसे थे? भाजपा को देखते हैं, वहाँ के पुलिस प्रशासन को देखते हैं। आप अभी इनसे पूछे, सत्ता विपक्ष क्यों जिम्मेदार होगा? पर जीरो टॉलरेंस की नीति मैंने नहीं कही थी, ये निक्कू भाई ने, राहुल गांधी जी नहीं कही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी ने कही थी। एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक योगी जी है, पूरा गृह विभाग योगी जी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना योगी जी के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो संभल के अंदर वहाँ का डीएम, वहाँ का एसएसपी, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है कि वहाँ पर ऐसी घटना क्यों हुई। अगर सर ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांग? ज्ञापन के अंदर यही मांग है कि जो वहाँ के जिला न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार किया है, वो स्वीकार क्यों किया, किस बिना पर किया? जब एक एक्ट बन गया तो उसके बाद भी अगर कोई याचिका स्वीकार की जा रही है तो हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कानून पर खतरा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी कांग्रेस से हैं और ज्ञापन देने के लिए आया है, संभल में इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, अब आरोप प्रत्यारोप विपक्ष विपक्ष में चल रहे हैं? अभी निक्कू भाई बोल रहे थे, गुलशेर भाई ने आपको बहुत अच्छी तरह बताया है, और हमारे काजी जो है आरिस भाई, इन्होंने बहुत अच्छी तरह आपको बता दिया है। जब कोई कायदा कानून बन गया है और संविधान में लिख दिया है, 1947 15 अगस्त को यह ऐलान हो गया था कि भाई जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वो मंदिर रहेगी। तो जब गंगा जमनी तहजीब ये कायम हो गई है, अब इसके साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत क्या है? और बार बार आप लोग पूछ रहे कि भाई जो विपक्ष कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर है, हमें कमज़ोरी से क्या मतलब है? हमने हिम्मत तो नहीं अपनी हारी ना। अरे जज्बा शौक़ शहादत क्या कीजिए, हथेली पे जान ले ली हमने, और मरने से अब डरे क्यों, कातिलों के मोहल्ले में मकान ले लिया हमने। अगर हमने ये ऐलान किया हो कि कांग्रेस कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो हमारी हिम्मत को आप हार कह सकते हैं कि हाँ भाई भाग गए हैं। हम अखाड़े में खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, और हर इलेक्शन जो भी आएगा उसको लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कातिल कौन है, किसको आप अपनी शायरी में मैं आपको बता देता हूँ, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है ड्राइविंग का, जिसके हाथ में जो है जो गाड़ी को चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी की पूरी सवारी को हिफाजत के साथ जहाँ से बैठाया है वहीं पहुँचाए। यानी 5 साल तक जिस तरह उन्होंने सरकार चलाई है उनके नज़रिए पर नहीं, बल्कि जो संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार 5 साल आप पूरी चला के दिखाएं। और हम तब ये कहते हैं, योगी जी को शाबाशी देंगे कि 5 साल आपने प्रदेश और देश के अंदर अमन अमान के साथ पूरे गुजारे हैं।
धन्यवाद आप लोगों का। ये थे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे और संभल हिंसा के जिम्मेदारों के लिए गिरफ्तारी और इसकी वरिष्ठता के आधार पर जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।